नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश सर आपके बीच। मैं आपके लिए आज एक स्पेशल टॉपिक है जो हमारा है इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन जो टॉपिक है, इरिगेशन को हिंदी में कहते हैं सिंचाई। एक जो हमारा पीछे वाला जो टॉपिक था आपने पढ़ा होगा, जो पीछे जितनी भी मेरी क्लास है उनको अच्छे से देखना है आपको। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी इन पार्ट उसके कई थे, 2-3 वीडियोस मैंने डाले थे, तो उनको आप एक अच्छे तरीके से करें। और इससे जो पिछला जो वीडियो था मेरा मल्चिंग पे था, मल्चिंग का जो मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए हम यूज किया। तो आज हम मल्चिंग के अलावा हम आज जो हमारा टॉपिक है इरिगेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका किसी भी एग्जाम में, हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो आपको ये आज बहुत अच्छे से ये टॉपिक पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इरिगेशन होता क्या है। इरिगेशन को हिंदी में सिंचाई कहते हैं, और इसकी जो आर्टिफिशियली जो वाटर देते हैं, कृत्रिम रूप से जो आर्टिफिशियली पौधों को पानी देंगे, वो हमारा क्या है, इरिगेशन है। हिंदी में भी लिख देता हूं, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली, यानी इसको क्या है, कृत्रिम रूप से पौधों को पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। साथ साथ लिखते रहे, कृत्रिम रूप से, यानी कि जब रेन नहीं है, बरसात जो है इंडिया में बहुत कम है। जो इंडिया की जो मैं बात करूं, जैसे कि द एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया, एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया 1190 से 1200 mm। इसको सेंटीमीटर में 119 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर इतना लिख सकते हो। तो यानी कि इसका क्या है, भारत की औसत वर्षा कितनी है, भारत की औसत वर्षा कितनी है, 119 से 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं बात करूं जैसे कि वर्ल्ड की द एनुअल रेनफॉल ऑफ वर्ल्ड, एनुअल रेनफॉल ऑफ वर्ल्ड कितनी है, 1000 mm, यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो बात करी मैंने क्या, कि विश्व की औसत वर्षा कितनी है, तो कितनी लिखेंगे आप, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, इतनी बात नोट कीजिए। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। हरियाणा की बात करूं, द एनुअल रेनफॉल ऑफ हरियाणा, एनुअल रेनफॉल ऑफ हरियाणा इज 454 mm, और इसको 45.4 सेंटीमीटर। देखिए, हरियाणा की औसत वर्षा कितनी है, तो कितनी है, आपने ध्यान से देखिए, 45.4 सेंटीमीटर, 454 mm। अब मैं बात करूं राजस्थान की, द एनुअल रेनफॉल ऑफ राजस्थान की जो एनुअल रेनफॉल है वो 200 से लेकर 400 mm के बीच है। ठीक है, 200 से लेकर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूं राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है, 200 लिख सकते हो, 20 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर के बीच इतनी है। ये बात बच्चे जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आगे और थोड़ी सी बात करूंगा इसके बारे में, जल्दी से नोट कीजिए।
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया इज 1190 से लेकर 1200 mm या 119 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, एनुअल रेनफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज 1000 mm और कितनी है 100 सेंटीमीटर। एनुअल रेनफॉल ऑफ हरियाणा इज द 454 mm 45.4 सेंटीमीटर। एनुअल रेनफॉल ऑफ राजस्थान इज 200 to 400 mm या 20 से 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम बात करेंगे, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, द हाईएस्ट रेनफॉल इन वर्ल्ड, द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन वर्ल्ड और हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन इंडिया। ठीक है, एंड हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन हरियाणा एंड हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन राजस्थान। यानी कि सबसे ज्यादा औसत वर्षा विश्व में कौन सी जगह होती है, भारत में कौन सी जगह होती है, हरियाणा में कौन सी जगह होती है और राजस्थान में कौन सी जगह होती है, ये आपको बताओ आप। अब मैं इसकी ज्यादा बताऊंगा और कम आप बताएंगे। ठीक है, इसकी जगह हाईएस्ट की जगह लोवेस्ट एनुअल रेनफॉल कर देना और चारों के आंसर आपको कमेंट में देना है। मैं आपको बताऊंगा अभी ये चार ऑप्शन। देखिए, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड, अगर पर कंट्री की बात आती है तो कोलंबिया आएगा। अगर वर्ल्ड के अंदर पूछा है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर औसत वर्षा ज्यादा होती है, वो है मासिनराम। मासिनराम ये कहां पर है? मासिनराम मेघालय में है। कहां है? मेघालय। और ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल है इन वर्ल्ड की। कहां पर है ये? मासिनराम मेघालय में। ठीक है, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन इंडिया, इंडिया की बात करें तो भी क्या आ जाएगा? मासिनराम ही आएगा, क्योंकि इंडिया में ही है। ठीक है, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन हरियाणा, हरियाणा की बात करूं तो ये यमुनानगर और पानीपत इन दो में है। हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल और लोवेस्ट की बात करूं तो हिसार में। ये तो गलत बता दिया मैंने, आपसे पूछा था। ठीक है, चलो बता देना बाकी तीन। हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन राजस्थान, राजस्थान की बात करूं सबसे ज्यादा झालावाड़। कहाँ होती है? झालावाड़ में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल है। ठीक है, और एक माउंट आबू में भी है, माउंट आबू। ठीक है, ये बच्चे आपको जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड इज मासिनराम मेघालय एंड हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन इंडिया इज मेघालय एंड हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन हरियाणा यमुनानगर एंड पानीपत एंड हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन राजस्थान इज द झालावाड़ एंड माउंट आबू। ओके, ये बात नोट कीजिए। अगर लोवेस्ट की बात करूं, चलो मैं बता ही देता हूं। द हाईएस्ट की जगह लोवेस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड की बात करें तो सबसे कम एक अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में नो रेन, वहां कोई बरसात नहीं होती अंटार्कटिका में। ठीक है, और हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन लोवेस्ट एवरेज रेनफॉल इन जैसलमेर एंड लोवेस्ट एवरेज रेनफॉल इन हरियाणा की बात करें तो हिसार
एंड हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल लोवेस्ट एवरेज रेनफॉल इन जैसलमेर राजस्थान। ठीक है, ये आपको नोट करना है। ठीक है बच्चे, एक बात बताऊं आपको, जैसे कि 365 डेज होते हैं एक साल में इंडिया में 130 डेज यानी कि 130 दिन ही वर्षा होती है। कितने दिन? 130 दिन ही वर्षा होती है इंडिया में। और जो रेनी डे होता है वो 2.5 mm जो रेनफॉल होती है उसको हम रेनी डे कहते हैं, यानी कि बरसाती दिन कहते हैं। अगर एक दिन में 2.5 mm वर्षा हुई उसको हम क्या कहेंगे? रेनी डे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? रेनी डे। और एक साल में कितने दिन बारिश होती है? 130 दिन। तो इंडिया में क्या है, बारिश बहुत, मान लीजिए एक तरीके से काफी एरिया में बरसात बहुत ही कम, सूखा पड़ जाता है। उस कंडीशन के अंदर हम फसलों को इन बरसात के अलावा जो रेन नहीं होती है उन सिचुएशन के अंदर हम क्या अपनाते हैं? इरिगेशन। अब हम इरिगेशन की बात करेंगे, इरिगेशन के जो सोर्स है हमारे उसकी बात करेंगे। तो हमें ये पानी जो है नलकूप, ट्यूबवेल, जो नहरें हैं इनसे करते हैं। इंडिया में जो रेनफॉल जो है, इंडिया में जो इरिगेशन जो की जाती है मोस्टली वो नहरों द्वारा की जाती है। ठीक है, राजस्थान की अगर बात करूं तो यहाँ नलकूपों द्वारा की जाती है। ठीक है, हरियाणा की बात करूं तो वहां पर कनाल के माध्यम से की जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इरिगेशन बच्चे क्या हुआ? आर्टिफिशियली गिव द वाटर इन क्रॉप टू सुपीरियर ग्रोथ एंड कोई सूखा पड़ने से रोकने के लिए हम ट्यूबवेल, तालाब, नहर, नलकूप इनके माध्यम से हम फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देते हैं, वही इरिगेशन है। समझे? इरिगेशन बच्चे कई प्रकार की होती है। जैसे इरिगेशन के टाइप ऑफ द इरिगेशन, अब मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ इरिगेशन। टाइप्स ऑफ इरिगेशन यानी कि सिंचाई के प्रकार, यानी कई प्रकार से हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई के प्रकार की अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस इरिगेशन। किसकी बात करेंगे? सरफेस इरिगेशन। नंबर सेकंड बात करेंगे सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, नंबर थर्ड की बात करूंगा, नंबर थर्ड स्प्रिंकलर इरिगेशन। नंबर फिफ्थ की बात करूंगा ड्रिप इरिगेशन। ठीक है बच्चे, एक बार ये नोट करना आपको। अब हम बात करेंगे सब सरफेस इरिगेशन के भी अलग से मेथड होते हैं। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? सब सरफेस के अलावा भी अलग से जो हमारे मेथड्स होते हैं इसकी बात करेंगे। ठीक है, एक बार इसको नोट कीजिए। सबसे पहला जो हमारा मेथड है फ्लूडिंग। कौन सा है? फ्लूडिंग। ठीक है, फ्लूडिंग मेथड। उसके जो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है चेक बेसिन मेथड। थर्ड जो हमारा है फरो मेथड। आप इनको सबको नोट कीजिए, जल्दी 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 नोट कीजिए इसको। फ्लूडिंग मेथड, चेक बेसिन और फैरो मेथड, जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर एक एक के बारे में हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, फ्लूडिंग मेथड, चेक बेसिन या बेसिन अलग कर देते हैं, और एक हमारा ब्रॉड स्ट्रिप मेथड, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। ये जो हमारे मेथड है इनके बारे में अब बात करेंगे हम। ठीक है, एक बार इनको जल्दी से नोट कीजिए। सरफेस इरिगेशन मेथड एंड सब सरफेस इरिगेशन मेथड एंड स्प्रिंकलर मेथड एंड ड्रिप इरिगेशन मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं सतही, अर्ध सतही फव्वारा विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि
या ट्रिकल मेथड भी कह देते हैं, माइक्रो इरिगेशन मेथड, एक एक के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सरफेस इरिगेशन की बात करेंगे। देखिए बच्चों, सरफेस इरिगेशन मेथड इज जस्ट इज फ्लोडिंग इज द 90% दिस मेथड इज मोस्टली यूज इन द वर्ल्ड। इस मेथड के अंदर हम बात करेंगे जो हमारा जो मेथड है सरफेस इरिगेशन मेथड, इसको 90% वर्ल्ड में यूज किया जाता है। ठीक है, जस्ट ये फ्लोटिंग में आता है। फ्लोटिंग क्या होता है अब हम उसकी बात करेंगे, यानी कि इस मेथड को, और दिस मेथड इज मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया। ओके, सरफेस इरिगेशन मेथड इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड इन इंडिया। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर मेथड इरिगेशन मेथड इन इंडिया, तो क्या लिखेंगे बच्चे, सरफेस इरिगेशन मेथड इज द मोस्ट पॉपुलर। यहां लिख देता हूं, मोस्ट पॉपुलर इरिगेशन मेथड इन इंडिया। ओके, 90% इस मेथड को पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। ठीक है, जस्ट इज फ्लोटिंग इज द मोस्ट पॉपुलर इरिगेशन मेथड इन इंडिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये तो सरफेस इरिगेशन की बात हुई। अब सरफेस इरिगेशन के अंदर ये टाइप होते हैं, मैं इसको बैठा रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, अभी आप एक एक के बारे में, अब हम फ्लोटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ये आपने मैं नोट कर लिए होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोटिंग की। अब फ्लोटिंग क्या होता है, फ्लोटिंग में सबसे पहली बात, ये मेथड उस एरिया में ही अप्लाई होगा जहां पर वाटर, पानी की कोई कमी ना हो। जैसे एग्जाम्पल, ये आपका फील्ड है, ये आपका फील्ड है और ये आपकी यहां पर मेन लाइन जा रही है, मेन पानी का सोर्स है। ठीक है, मैन आप यहां मान लीजिए आपकी नहर जा रही है, नदी जा रही है, कोई भी चीज मान लीजिए, इससे पानी की जो ये होगी आपकी आउटलेट। अब ये पानी आपने सीधा ही आपने क्या कर दिया, खेत में बहाव कर दिया। ठीक है, सीधा ही पानी में यहाँ पर पानी का बहाव कर दिया। ये जो हमारा मेथड है उसको हम कहते हैं फ्लूडिंग। ये जो मेथड है वो वेटलैंड राइस में यूज किया जाता है, क्योंकि राइस क्रॉप को वाटर रिक्वायरमेंट हाईएस्ट है। तो राइस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट इसकी हाईएस्ट है, वाटर रिक्वायरमेंट इसकी हाईएस्ट है। कितनी है, 1500 से लेकर 2000 तक। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन अगर आ जाता तो एक बात बता देता हूं आपको, जैसे एग्जाम में आ जाए, विच ऑफ फॉलोइंग हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप। और अगर आपको इसमें ऑप्शन दे दिया, सबसे पहले दे दिया आपको राइस, सेकंड दे दिया शुगर केन, थर्ड दे दिया आपको व्हीट, नंबर 4 दे दिया आपको पर्ल मिलेट। ये आपको ऑप्शन दे दिया, ये आपको ऑप्शन है और इसको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप, इसमें राइस आएगा, शुगर केन आएगा, व्हीट आएगा, पर्ल मिलेट आएगा, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था फ्लूडिंग मेथड की। फ्लूडिंग मेथड है जो वहां पर किया जाता है जहां पर पानी की आपके पास कमी ना हो, उस क्षेत्र के अंदर ये मेथड अपनाया जाता है। इस मेथड के अंदर पानी बहुत ज्यादा लगता है और इसमें पानी है वो लीचिंग से और हाईएस्ट यूको ट्रांसपिरेशन होता है, इसमें पानी की खपत ज्यादा होती है।
ठीक है, वाटर यूज एफिशिएंसी अदर मेथड की वजह से लाइक स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन मेथड से बहुत ही कम है। ठीक है, ये बात होगी। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं चेक बेसिन मेथड। चेक बेसिन मेथड, चेक बेसिन मेथड है चेक बेसिन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, सेम प्रोसीजर लगभग वैसा ही होता है। इसमें नालियां बना दी जाती हैं अलग अलग, जैसे कि ये आपका खेत है। इस खेत के अंदर क्या है, जैसे आपका फील्ड है, ये मेन लाइन जा रही है, यहाँ से आपने आउटलेट की, फिर यहाँ आपने खेत में अलग से पानी की नलियां अलग अलग स्ट्रिप बना दी। ठीक है, चेक इस मेथड। यहाँ पे आपने क्रॉप एरिया हो गया, इस तरीके से आपने इसमें आपको फील्ड को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमारा चेक बेसिन मेथड। दिस मेथड इज मोस्ट suitable for all close growing crops like as wheat, pearl millet, etc. इस मेथड को मोस्टली इसमें यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जैसे वीट के अंदर क्या है, जैसे कि किले की बात करूं, जैसे एक किला है उसमें 8 कनाल होती है, 8 कनाल को अलग अलग एक किले में डिवाइड कर दिया, एक कनाल में पूरे में पानी छोड़ दिया। इस तरीके से खेत को अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर दिया जाता है। वो जो मेथड है वो चेक बेसिन मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फैरो मेथड, जो आपका थर्ड है फैरो मेथड। सबसे पहली बात, जो फैरो मेथड है, जो आपका फैरो मेथड है, इसको मोस्टली जो जहां पर जो ऑर्चर्ड जो ट्यूबर क्रॉप आपकी होती है, ट्यूबर जो क्रॉप्स होती हैं, जो रूट क्रॉप्स जो होती हैं, इसमें इसको मोस्टली यूज किया जाता है। ओके, इसको किस में किया जाता है, जो हमारी ट्यूबर क्रॉप है इसमें मोस्टली यूज किया जाता है। इसके अंदर अलग अलग जो स्ट्रीम्स वगैरह मैं बताऊंगा आपको, इसके अंदर जो स्लोप बना दिया, यानी कि ढलान, जो स्लोप जो होता है ना, सॉइल इसका जो स्लोप है वो 0.2 से 0.5% इसका स्लोप होता है। जो इसकी जो स्ट्रीम राइज होती है, जो स्ट्रीम जो है उसको जो 1 से 2 पर सेकंड इसका बना दिया जाता है, लीटर पर सेकंड ये स्ट्रीम है। तो फैरो मेथड जो मोस्टली जो यूज किया जाता है वो ट्यूबर्स क्रॉप में किया जाता है और रूट क्रॉप में इसको मोस्टली यूज किया जाता है। ट्यूबर और रूट क्रॉप आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हम इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड की अगर बात करें तो मैन जिसमें भी स्मॉल राइज वगैरह काम है, सेम है एक जैसे यही है। ठीक है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड के अंदर क्या है, इसमें जो स्लोप है वो 0.5 से 1% इसके अंदर स्लोप यानी कि ढलान रखी जाती है। इसमें क्या है, जो आपकी मेन आउटलाइन थी, इसके अंदर क्या है कि आपने अलग अलग ऐसे क्यारियों के अंदर ऐसा कर दिया। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड भी है, वो भी मोस्टली यूज किया जाता है सभी क्रॉप में। ऑल क्लॉज ग्रोविंग जो क्रॉप्स है उसमें मोस्टली इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको वो चीज ध्यान में रखना है
एक इसमें एक मेथड और भी है जिसका नाम है रिंग मेथड। कौन सा? रिंग मेथड। अब इस रिंग मेथड में क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको। जो रिंग मेथड होता है, जो हमारी परनियल जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि आपका पेड़ है एक आपके पास, इसके बाद जो गोल घेरे के अंदर जो यहाँ पर पानी डाल दिया जाता है, इसको हम रिंग मेथड कहते हैं। ये मोस्टली ऑर्चर्ड जो भी है उसमें इसको यूज किया जाता है, और फ्रूट्स क्रॉप्स में यूज किया जाता है रिंग मेथड को। ठीक है, ये 5 नंबर आपका रिंग मेथड था। नंबर 6 एक है सर्च मेथड। मेथड बहुत एक टाइफून मेथड है। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। सर्च मेथड, ये सर्च मेथड है, इसके अंदर ऑन ऑफ सिस्टम होता है। ठीक है, बीच ऑन ऑफ सिस्टम है ऑटोमेटिकली। इस सर्च मेथड में ये भी एक इरिगेशन मेथड है। ठीक है, ये आपने इतना पढ़ा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ये हमारे जो टाइप थे वो सरफेस इरिगेशन मेथड के थे। नंबर 2 पे अब हम चलते हैं सब सरफेस इरिगेशन मेथड। सब सरफेस इरिगेशन मेथड, इस मेथड के अंदर क्या होता है, अंडर यानी भूमि के अंदर इसमें पाइपलाइन जो भी हमारी है पाइपलाइन से दबा दी जाती है। ठीक है, जमीन के अंदर पाइपलाइन दबाई जाती है, इसलिए इसको सब सरफेस इरिगेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, इसमें भूमि के अंदर इसमें पाइपलाइन दबा दी जाती है। तो ये हमारा सब सरफेस इरिगेशन मेथड, तो इंडिया में मोस्टली जो यूज किया जाता है वो हमारा सरफेस इरिगेशन मेथड किया जाता है। नंबर 3 हमारा था स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड यानी इसको हम कहते हैं फवारा विधि। कॉमन है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड इज सुटेबल फॉर undulating topography। क्या था? स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। अंडुलेटिंग टोपोग्राफी क्या है? ऊबड़ खाबड़, यानी कि जो ऊंची नीची जो मृदाएं हैं, भूमि है, उनके लिए स्टेबल ऊबड़ खाबड़ भूमियां जो मृदाएं हैं उनके लिए बेस्ट है। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो है वाटर सेविंग है वो 25 से लेकर 50% तक वाटर सेविंग कंपैरिजन टू सरफेस इरिगेशन मेथड। ठीक है, ये है पानी इतना, अदर मेथड से इतना, जो सरफेस इरिगेशन मेथड है उससे इतने प्रतिशत 25 से 50% वाटर सेविंग हो जाती है। ठीक है, इसकी मोर देन 60% वाटर यूज एफिशिएंसी कंपैरिजन टू सरफेस इरिगेशन मेथड से। जो सरफेस इरिगेशन मेथड है उससे 60% वाटर यूज एफिशिएंसी इसकी क्या है, स्प्रिंकलर इरिगेशन की ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें 60% इसकी वाटर, इसका जो प्रेशर है यानी कि जो दबाव है वो इसका जो होगा 0.25 से 0.5 kg मीटर क्यूब। इसका जो ये प्रेशर, इतने दबाव पड़ता,
ये क्या है, 1 आवर में, 1 आवर में वाटर डिस्चार्ज की बात हो रही है, वाटर डिस्चार्ज, वाटर डिस्चार्ज की बात कर रहा हूं। ये 1 आवर में 1000 लीटर वाटर, 1 आवर, 1 घंटे में 1000 लीटर पानी को क्या कर देती है, डिस्चार्ज हो जाता है इस मेथड से। दिस मेथड वाइडली यूज इन यूएस, इंडिया में भी किया जाता है लेकिन यूएसए में इस मेथड्स को ज्यादा यूज किया जाता है। तो पढ़िए बच्चे, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसको फव्वारा विधि कहते हैं, वाइडली यूज इन यूएसए, सुटेबल फॉर द अंडुलेटिंग टोपोग्राफी एंड उबड़ खाबड़ भूमियों के लिए ये बेटर है, और वाटर सेविंग इसकी 25 से 50% है, और मोर देन 60% वाटर यूज एफिशिएंसी। ओके, प्रेशर इसका 2.5 से 4.5 kg पर सेंटीमीटर क्यूब है। वाटर डिस्चार्ज इसका 1000 लीटर पर आवर इसका वाटर डिस्चार्ज है। तो ये हमारा मेथड था थर्ड, इसको नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं, अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो बच्चे इसमें कमेंट में आप मुझे पूछे, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि अगर ये आपको क्लास कैसी लगी, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो मैं और भी ज्यादा आपके लिए बेटर क्लास लेके आऊं। तो आप कमेंट में मुझे बताना बेहद जरूरी है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब हमारा जो चौथा जो मेथड है वो है ड्रिप इरिगेशन मेथड। ड्रिप इरिगेशन मेथड को ट्रिकल इरिगेशन मेथड भी कहा है, यानी इसको बूंद बूंद या टपकुआं विधि कहा। पीछे मैं आपको एक थोड़ी बात बताना भूल गया था, आपको पता होगा स्प्रिंकलर इरिगेशन कैसे होता है, बता देता हूँ। उसमें नोजल होती है, नोजल, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं बताना भूल गया था, काफी बच्चों को क्या पता नहीं हो स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड कैसे होता है। ये जैसे नोजल होती है, इसका जो ऐसे लगी होती है, ये यहाँ पे आपका ट्यूबवेल होता है, यहाँ से पाइपलाइन, इसका प्रेशर होता है, ये चलती है, ये फव्वारा के रूप में पानी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। आर्टिफिशियली रेन बोल सकते हो, या जैसे बरसात होती है वैसे ही पानी का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। ये आप देख लेना। और अगर इसकी बात मैं करूं, ड्रिप इरिगेशन मेथड एंड द, इसको ट्रिकल इरिगेशन मेथड भी कहा जाता है, बूंद बूंद सिंचाई विधि या टपकुआं विधि। इसका जो प्रेशर होता है 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर क्यूब केजी पर क्यूब होता है। इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी है, वो बहुत ही हाईएस्ट है, 90% से भी वाटर एफिशिएंसी ज्यादा है। इस मेथड, ये जो मेथड है वो इजराइल से है। कहां से आया? इजराइल से आया। ड्रिप इरिगेशन मेथड कहां से आया? इजराइल से आया। माइक्रो इरिगेशन मेथड है ये, ठीक है। इसको ट्रिकल इरिगेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो वाटर डिस्चार्ज रेट है, वाटर डिस्चार्ज जो रेट है वो 1 से लेकर 8 लीटर पर आवर है। 1 से लेकर 8 लीटर पर आवर है वाटर डिस्चार्ज इसका, ड्रिप इरिगेशन मेथड का, ठीक है। ये बात नोट कीजिए जल्दी। ये मेथड है, दिस मेथड is mostly used and the fruit and vegetables crop. ओके, इसको जो फल और जो सब्जियां हैं उसमें इसको विधि को यूज किया जाता है, ठीक है। और ये कैसे, इसमें जो पीवीसी पाइप होती है बच्चे, इसमें पीवीसी पाइप होती है। इसमें कैसे होता है मैं बताता हूं आपको अभी।
जैसे सो दैट एग्जाम्पल आपका ये फील्ड है, इस फील्ड के अंदर क्या है कि आपने मान लीजिए फ्रूट क्रॉप लगा रखी है कोई भी। मोस्टली आजकल जो ग्रीन हाउस है जो इसमें यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे आपने ये फ्रूट प्लांट लगा रखे हैं, तो पीवीसी पाइप यहाँ लगा दी, इसमें छेद कर दिया यहाँ पर प्लांट की रूट में। जैसे कि ये आपका प्लांट है, तो इससे जो इतना ही एरिया है, यहाँ पे जो पीवीसी लाइन है, यहाँ ड्रॉप बाई ड्रॉप यानी कि बूंद बूंद के रूप में पानी गिरता रहेगा। तो इससे जो साल्ट, जो स्लाइम सोइल जो होती है ना, जिसको लवणीय जो मृदाएं कहते हैं, उसमें ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। साल्ट अफेक्टेड सोइल जो है जिसमें लवण की मात्रा जो लवणीय, वहां पर इसका यूज कर सकते हो। ये मेथड कहाँ से आया? इजराइल से आया, ड्रिप इरिगेशन मेथड। ठीक है, अगर बच्चों आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करें। ठीक है, अगली जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन। उसके अलावा जो इस क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।